दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तरफ कुछ लोग कहेंगे कि आप रोज दिन के 5 से 10 हजार कमा सकते हो, और दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि आप इसमें लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हो। मतलब कि या तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? ज्यादा पैसे आप किस में कमा सकते हो कम से कम रिस्क लेके? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि दोस्तों मेरा एम यही रहता है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिले, और ये तीनों आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसकी वजह से आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर एग्जांपल से इनके डिफरेंस को एकदम क्लियरली समझेंगे कि ये दो टाइप के लोग कैसे पैसा कमाते हैं, वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। फिर हम ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, यानी किसमें कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है, जिसे कंपेयर करके आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। और फिर वीडियो के एंड में मैं अपनी एक एडवाइस ऐड करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप किए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज आज आप सीखोगे उससे आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं पैसे कमाओगे ही। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में जब आप किसी एसेट को खरीदते हो बेचने के माइंडसेट से, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बिटकॉइन या कोई भी चीज जिसे आप खरीद कर बेच दो और उसके डिफरेंस से आप अपना प्रॉफिट निकाल लो। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ ही मिनट्स में स्टॉक्स को खरीद कर बेच देते हैं, और मार्केट में जो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन होता है 1 या 2% का, वो उसी से अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये चीज हम थोड़ी देर के बाद एग्जांपल्स के साथ डिटेल में जानेंगे। और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक को खरीदते हैं और ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदते हैं, और वो अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे 10 या 15 साल या फिर लाइफ टाइम। क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि जब कंपनी अच्छा करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाता ही है। शॉर्ट टर्म उसका प्राइस उसकी वैल्यू से थोड़ा ऊपर नीचे जाता है टेम्परेरी इमोशंस की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू को फॉलो करता है। तो उस कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे कहोगे कि हम रोज ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इतना वेट क्यों? तो वो जानने से पहले हम ये दोनों स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लेते हैं, इनके रियल डिफरेंस को जान लेते हैं। इन दो एग्जांपल्स के जरिए ये दो टाइप के लोग एक्चुअल में पैसा कमाते कैसे हैं और वो पैसा आता कहाँ से है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में मान लो आप अपने एक दोस्त से कॉइन टॉस पर शर्त लगाते हो। अगर हेड आया तो आप जीते और वो आपको 10,000 रुपए देगा, अगर टेल आया तो आप उसको 10,000 रुपए दोगे। तो जैसे ही आपने कॉइन टॉस किया तो आप इस गेम में पीछे नहीं हट सकते, बैकअप नहीं कर सकते, यानी कि आपके 10,000 10,000 एक्स्ट्रा आने वाले हैं, या तो आपकी जेब से 10,000 रुपए कम होने वाले हैं। तो अगर आप ये गेम सिर्फ एक बार खेलते हो तो हो सकता है आप लकी हो और आप जीत जाएं, लेकिन अगर आप ये गेम अपने दोस्त के साथ बार बार खेलोगे तो क्या दोनों में से कोई भी ऐसा बोल सकता है कि वो इससे करोड़पति बनेगा? अब दोस्तों, क्योंकि इस गेम में हर एक शर्त के बाद आपका बैलेंस या तो प्लस 10,000 होगा या फिर माइनस 10,000 होगा। तो अगर आप इस गेम को लाइफ टाइम भी खेल लो, चांसेस हैं कि आप दोनों वापस खाली हाथी घर जाने वाले हो, क्योंकि इसमें 50-50% चांसेस है दोनों की जीतने का। या तो कभी आप जीतोगे या कभी वो जीतेगा। इसलिए हम इस गेम को जीरो सम गेम बोल देते हैं, क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। इससे लॉन्ग टर्म में आप किसी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ना आपका, ना आपके दोस्त का, ना गवर्नमेंट का, ना ही सोसाइटी का। आप दोनों ये गेम खेल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये गेम खेल रहे हैं। जब कुछ दिनों बाद इस गेम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये जो भी पैसा हारता है वो आसानी से पैसा निकालता नहीं है, वो आदमी फरार हो जाता है, क्योंकि हार के पैसा देना किसको पसंद है। और तब इस गेम में एक और आदमी की एंट्री होती है। वो कहता है कि आप दोनों अपनी शर्त में लगाए हुए पैसे उसके पास जमा कर दो। ये बॉक्स में शर्त लगाने के पहले ही अपने पैसे डाल दो ताकि कोई भाग ना पाए, और आप उसे हर टॉस उड़ाने के 1% की फीस पे करोगे। उसकी इस सर्विस के लिए इस तीसरे आदमी को हम ब्रोकर बोल देते हैं। और फिर ये गेम में चौथा आदमी एंट्री करता है। ये वो आदमी है जिसके घर में बैठकर आप गेम खेल रहे हो। ये बोल रहा है कि आप लोग मेरे घर में खेल रहे हो, तो आप लोगों में से जो भी जीतेगा वो उसके जीते हुए पैसों का 15% पे करेगा। हारने वाले को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेचारा हारा है। और आप दोनों को ये भी लॉजिकल लग रहा है। इस घर के ओनर को हम सरकार बोल देते हैं। तो कुछ ही महीने बाद आप दोनों ये देख रहे हो
कि आप दोनों में से कोई अमीर बन ही नहीं रहा है, लेकिन ये ब्रोकर अमीर बनता जा रहा है। और इसीलिए वो हमेशा आप दोनों को मोटिवेट करता रहता है। जब भी आप फ्री होते हो तो आपको लालच देता रहता है कि देख, इसने तो अपनी ड्रीम कार ले ली, तू भी ले सकता है। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद इस ब्रोकर के पास इतने सारे पैसे आ गए जिसे वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है। अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए वो नए नए खिलाड़ी भी ढूंढ के लेकर आ रहा है। और वापस कुछ दिनों बाद आप दोनों एक शॉकिंग चीज नोटिस करते हो, वो ये कि आपस में खेलने के बावजूद भी आप दोनों के पैसे खत्म हो गए। अब ये कैसे हो सकता है? आप दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही है। और फिर हम इस गेम में 5वें आदमी को ऐड करते हैं, जो है आपका पुराना दोस्त रॉकी, जो आपको समझाता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने छोटी सी फीस पे कर करके अपना सारा पैसा इन दोनों के पास ट्रांसफर कर दिया है, जिसको फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में हम फ्रिक्शन कॉस्ट कहते हैं, या फिर आसान शब्दों में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में वापस दो दोस्त थे, एक दोस्त बिजनेस करता है और दूसरे के पास बहुत पैसा है। अब जिसके पास पैसा है वो अपने बिजनेस फ्रेंड को वो पैसा दे देता है ताकि वो उसको अपने बिजनेस में लगाए। तो हम इस पैसे वाले दोस्त को इन्वेस्टर बोल देते हैं और इसे इन्वेस्टर प्लस मैनेजर बोल देते हैं। तो अब ये मैनेजर अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसे कमाता है और अपने इस अमीर दोस्त को हर साल उसका प्रॉफिट ईमानदारी से देता है, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके। इसको हम डिविडेंड्स बोल देते हैं। और साथ ही में वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर हर साल उसे ईमेल पर सेंड करता है कि उसने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, वो फ्यूचर में बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा, और ऐसी सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो उसमें लिखता है। इसको हम एनुअल रिपोर्ट बोल देते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये इन्वेस्टर किसी वजह से अपने इस बिजनेसमैन दोस्त से मिल नहीं पाता। तो वो जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो ब्रोकर की सर्विस यूज करता है और वो भी अपना पैसा इस बॉक्स में डालता है। इसकी वजह से बाकी सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये गेम है क्या, फिर इतने लोग पैसा कमा कैसे रहे हैं। एक तरफ कोई बोलता है इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो और दूसरी तरफ कुछ लोगों से सुनने को मिलता है कि इसमें आप सारा पैसा गवा सकते हो। तो दोस्तों, इन दो एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लोगों का पैसा कहाँ से आता है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं और ये जानने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर है और किस में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो और दोनों में रिस्क कितना है, और ये भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो दोस्तों, मान लो आप इवनिंग में अपने ऑफिस से घर आके अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहे हो और वो आपको एक स्टॉक की टिप दे रहा है कि ये XYZ कंपनी, इसके साथ कल कुछ बढ़िया सा होने वाला है, और वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता है लॉजिक के साथ, जिससे आप कन्विंस हो गए हो कि इसके स्टॉक की प्राइस तो ऊपर जाने वाली है। अब आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हो। आप घर जाते हो और अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो और देखते हो उसमें सिर्फ अपने 2 लाख रुपए रखे हैं, वो इमरजेंसी के लिए। बाकी सारे पैसे आपने FD और PPF में लॉक किए हुए हैं और आपकी बीवी आपको मार देगी अगर आपने उसको टच भी किया तो फिर आप घर की चेकिंग करते हो कि आपको कुछ और मिल जाए, और फाइनली आपको अपनी वाइफ की ज्वेलरी मिलती है। लेकिन इस वीकेंड आप किसी पार्टी में जाने वाले हो जिसमें आपकी वाइफ भी आएगी और उसको इस ज्वेलरी की जरूरत होगी। तो आप डिसाइड करते हो कि यही 2 लाख रुपयों से आप अपना काम चलाओगे। अब आप उस स्टॉक का प्राइस चेक करते हो और देखते हो उसका एक स्टॉक 20,000 रुपए का बिक रहा है, और आप अपने दिमाग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हो और आपको पता चलता है कि आप तो बस 10 शेयर्स खरीद सकते हो, और इतने कम शेयर्स में तो आपको मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो गारंटेड अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, और ऐसे मौके तो बार बार आते ही नहीं है। लास्ट टाइम आपके दोस्त ने 2 साल पहले ऐसी टिप दी थी, तो फौरन आपको अपने एक दूसरे दोस्त की बात याद आती है जिसमें वो ट्रेडिंग में मार्जिन फैसिलिटी की बात कर रहा था। तो आप डिसाइड करते हो कि आप इसमें मार्जिन यूज करोगे। आप ब्रोकर को कॉल करते हो जो आपको 50% की मार्जिन देता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट डबल होगा। वाओ, खुशी के मारे आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। आप बस ये सोच रहे हो कि कब सुबह हो, मार्केट ओपन हो और आप ट्रेड करो। तो जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होता है, आप उस स्टॉक को खरीद लेते हो और एकदम पेशेंटली वेट करते हो उसके प्राइस बढ़ने का। अब फिलहाल आपके स्टॉक का प्राइस बाय प्राइस के इर्द गिर्द घूम रहा है, और फिर अचानक से आप नोटिस करते हो आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर रहा है और आप अपना पैसा खो रहे हो। इनफैक्ट पूरा मार्केट नीचे जा रहा है। ये क्या हो रहा है? आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि ये क्या हो रहा है। आप अपने दोस्त को फौरन कॉल करते हो, लेकिन उसका फोन तो बिजी आ रहा है, और फिर आप गूगल करते हो और कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। आप देखते हो कि US के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया है, आई विल मेक श्योर
चाइना पेज द प्राइस, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया है और फाइनली मार्केट 3% के लॉस में क्लोज होता है। आपने अपने स्टॉक्स बेचे तो नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेल हो गए हैं क्योंकि आपने मार्जिन लिया था और आपको एक ही दिन में 12,000 का लॉस हो गया। चाइना ने तो अभी प्राइस पे नहीं किया है, लेकिन आपने कर दिया। अब यहाँ पर आप अपने दोस्त को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, तो आप मार्केट को ब्लेम करते हो कि ये शेयर बाजार तो बहुत ही फालतू चीज है, इसमें तो हमेशा लॉस ही होता है, और प्रॉमिस करते हो कि आप कभी स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे ही नहीं। अब दोस्तों गैस करो अगले दिन क्या होता है। अगले दिन वही स्टॉक 5% ऊपर जाता है और यहाँ आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख में से 12,000 कम हो चुके हैं। और तब आप अपने एक पुराने दोस्त रॉकी से मिलते हो, जो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो ये कि जब हम ट्रेडिंग को क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये रियलाइज होगा कि हमें इसमें एक नहीं बल्कि 2 बार राइट होना पड़ता है। सबसे पहला वॉट, वो अंडरलाइन बेट, जैसे वो कौन सा स्टॉक जो ऊपर जाएगा, और दूसरा व्हेन, मतलब कब, द टाइमिंग, वो स्टॉक कब ऊपर जाएगा। दोस्तों इस चीज का प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, और यही से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिस्क पैदा होता है। दोस्तों रिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ये इन्वेस्टिंग के साथ रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब वो अपलोड होगा तो आप उसे जरूर से देख लेना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो बेसिकली ट्रेडिंग में आप इन दोनों में से एक चीज में भी राइट होते हो तो भी आप पैसा खो सकते हो। और सबसे डेंजरस चीज ट्रेडिंग की ये है कि जब आप इसमें गलत होते हो तो आपका पैसा परमानेंटली चला जाता है, हमेशा के लिए। इसमें ना कोई डाइवर्सिफिकेशन होता है 10 से 15 स्टॉक्स की तरह, और ना ही फ्यूचर में कोई रिकवरी की उम्मीद। जब आपका कैपिटल लॉस होता है तो इट्स ए गेम ओवर। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके किसी दिन प्रॉफिट कमाते हो, जैसे आपने अगर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो दूसरी तरफ इंडिया के दूसरे कोने में किसी ने 1 लाख का लॉस लिया है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में शॉर्ट टर्म में पैसा लिमिटेड होता है। अगर हम काउंट करें आज की तारीख में दुनिया में कितना पैसा है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड नंबर है। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में कुछ पैसा जीत लेते हो, वो जमीन के अंदर से निकल कर नहीं आता है और ना ही आसमान से टपकता है। वो एक आदमी के जेब से दूसरे आदमी के जेब में जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करने के बाद मेरे हिसाब से पार्ट टाइम ट्रेडर्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में यहाँ वहाँ से टिप्स लेकर ट्रेडिंग करके ये नहीं सोच सकते कि आप अमीर बन सकते हो, या फिर उससे आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत सारे लोग इस ट्रेडिंग के गेम में हारते हैं कि वो पार्ट टाइम बिना किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज के compete करते हैं उन लोगों से जो फुल टाइम और एक्सपीरियंस्ड हैं और ज्यादा बड़ा कैपिटल लेकर बैठे हैं और कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हैं। इसलिए ट्रेडिंग की दुनिया में एक रूल है, द 90-90-90 रूल। मतलब 90% नए ट्रेडर्स अपना 90% पैसा खो देते हैं शुरुआत के 90 दिन में। और जहां हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग की, तो इससे हम सब अमीर बन सकते हैं। जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि इन्वेस्टर भी अमीर बनता है, मैनेजर भी अमीर बनता है, और कस्टमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। वरना आज भी हम जंगल में होते और जानवरों का शिकार कर रहे होते स्विगी पे खाना ऑर्डर करने की जगह पर। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स पिछले 10-15 सालों में कई गुना आगे गए हैं। 20 साल पहले सेंसेक्स 4000 पॉइंट्स पर था और आज वो 40,000 से ऊपर है, 20 साल में 10 गुना ऊपर। और जिसने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, उन सब ने प्रॉफिट कमाया और कमाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव सम गेम खेला है और साथ में उन्होंने कंपाउंडिंग को भी यूज किया है। और अगर आप कंपाउंडिंग को थोड़ा भी समझते हो और थोड़ी सी भी मैच्योरिटी रखते हो, तो आप खुद समझ जाओगे कि लाइफ टाइम में आप ज्यादा पैसा किस में कमाओगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में लॉस लेते हो तो आप सिर्फ वो पैसा ही नहीं खोते हो, आप उससे फ्यूचर में जितना भी कंपाउंड करके कमा सकते हो वो सब खो देते हो। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से आप सिर्फ लॉस ही लेते हो, ट्रेडिंग से आप पैसा भी कमा सकते हो, इसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करके आप ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि कल सुबह 9 बजे आप कहाँ रहोगे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या फिर कहीं और जहाँ आपका मन है। वहां तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सी फ्रीडम की तरफ जा रहे हो। बहुत से लोग सपना देखते हैं कि वो पूरा दिन आराम करें या ऐसा कुछ करें जो उन्हें दिल से पसंद हो, उनके महीने का खर्चा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जाए बिना कुछ काम किए, साथ ही में उनका इनकम भी ग्रो होता रहे। ये चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत आसानी से हो सकता है, फिर चाहे वो स्टॉक्स में हो या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट जैसे रियल इस्टेट। लेकिन रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है जो हर कोई नहीं कर सकता है, और हर महीने आपको रेंट कलेक्ट करने जाना पड़ता है। लेकिन स्टॉक्स में आप एक छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आपकी इनकम डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आती है। चाहे फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो,
जिसको मैं कहूंगा रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों फाइनली मैं बस इतना कहूंगा, जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर कभी भी अमीर नहीं बन पाते, लेकिन अगर आप सही तरीके से अमीर बनने की कोशिश करोगे तो ये गारंटी है आप अमीर बनोगे ही। अब आपको सीक्रेट भी पता चल गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से हम सब अमीर बन सकते हैं और साथ ही आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा कॉइन है जिसके दो साइड्स हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये चैनल मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया है, तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लिक्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल सके इससे पहले कि वो अपना लाखों रुपए मार्केट में गवा दे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। कमेंट करके बताओ मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।